मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भौकाल टाइट है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया में। औरैया के लिए कहा जाता है कि ये जो पूरा इलाका है, एक वक्त तो था जब कभी चंबल के बीहड़ यहाँ विख्यात हुआ करते थे, लेकिन आज वो बीहड़ तो खत्म हो गए, लेकिन आज भी इस पूरे इलाके में जो है जो दबंगई है वो बदस्तूर जारी है। इस औरैया के इलाके में ये अपने देसी घी के लिए माना जाता है, ये अपने जो है तमाम चीज़ों के लिए विख्यात रहा, लेकिन यहाँ की जो सियासत है वो बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर जाती है। हर बार यहाँ पर धनबली, बाहुबली, वो तमाम यहाँ पर जो है सियासत में लोग जोर आजमाइश करते हैं। इस बार किसका भौकाल टाइट है, इस बार किसका जो है सिक्का चलेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भैया एक चीज़ ये बताइए, आप लोग किस पार्टी से हैं? पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। सरकार चूंकि आपकी है, दो इंजन आपके पास हैं, तीसरे इंजन के पीछे भी आप पड़े हो, इतनी महंगाई बढ़ा रहे हो, ये तीन इंजन कैसे चला पाओगे? 3 इंजन के लिए हमारी सरकार बजट देती है। पिछले जो नगर पालिका पर जो काबिज रहे हैं, उन्होंने लोगों को केवल गुमराह किया, चूतिया बनाया, विकास नहीं कराया। थोड़ा संसदीय शब्दों के साथ शुरुआत तो बेहतर हो जो है। हम आपको बताएं, नगर में कोई विकास नहीं हुआ। जो भी जिम्मेदार रहे हैं वो केवल लोगों को गुमराह करते रहे हैं कि सरकार पैसे नहीं दे रही। ये देखो, आप थोड़ा इस पे और फोकस करेंगे, केवल 1 साल का बजट 52 करोड़ 67 लाख, ये देखें आप थोड़ा, 52 करोड़ 67 लाख केवल 1 साल का बजट। इसके बाद हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इस प्रकार से 70 करोड़ रुपए केवल 1 साल में हमारी सरकार ने दिया। यहाँ के जो भी काबिज रहे हैं जनप्रतिनिधि नगर पंचायत पालिका में, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया। अब हमारी सरकार आएगी, निश्चित ही नगर का विकास होगा, जल भराव की समस्या खत्म होगी, सड़क बनेगी, नगर का विकास होगा। वैसे एक चीज ये बताइए, कई बार ये है कि आप लोग कहते हैं कि आपने बाहुबल के गढ़ को तोड़ दिया, आपने धनबल के गढ़ को तोड़ दिया, आपने अपराधियों के गढ़ को तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, लेकिन औरैया का जो तिलिस्म है वो आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे? एक ही परिवार, कभी वो, कभी उनके कोई खास, कभी कोई खास, ऐसे करके चलता चला, क्यों नहीं तोड़ पाए? लगातार यह प्रयास भी जारी है और निश्चित तौर पे आप ये मानिए कि 2023 का नगरपालिका चुनाव जो हो रहा है वह कोई सामान्य चुनाव होने वाला नहीं है, वह परिवर्तन की लहर के साथ चुनाव होने वाला है। जो एक परिवार का कब्जा नगरपालिका में रहा है, निश्चित तौर पर वह कब्जा जनता जान चुकी है और वह कब्जा को हटाने का पूरा प्रयास करने के लिए तैयार है। आपके पास दो जगह सरकारें, उसके बाद भी अगर औरैया की स्थिति देखें तो बेहद दयनीय है। कहते हैं 2 पाटों के बीच में पिस के रह गया औरैया। एक तरफ आपको कानपुर धक्का देता, दूसरी तरफ इटावा धक्का देता, औरैया बीच में पिसता चला जाता है। अभी भी जल भराव, वो तमाम समस्याएं यहाँ पर। तो आपकी 2 इंजन की सरकार अब तक क्यों नहीं कुछ कर पाई? निरंतर औरैया की भारतीय जनता पार्टी की सदर विधायक, जब से वो विधायक बनी है, आप देखिए जाके, अगर आप स्थलीय निरीक्षण करोगे तो आवास विकास में लगभग 9 सड़कें बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। सत्येश्वर में आप जाके देखोगे तो वहाँ भी 2-3 सड़कों का काम किया गया है। लगातार प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है, लेकिन जो नगर पालिका में काबिज हैं वर्तमान में, उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव बना के भेजने का काम नहीं किया, जिससे सीवर की समस्या का निदान हो सके और जल भराव की समस्या खत्म हो सके। ये चाहते ही नहीं है कि औरैया नगर पालिका का विकास हो, केवल ये कहना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास कराना नहीं चाहती, वह विकास की विरोधी सरकार है। आप देखिए, समूचे उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास को करा रही है और यह पूरा उत्तर प्रदेश मान रहा है। इसका प्रमाण ये है कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को जनता ने किया है उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल 2022 में बना दिया। आप लोग आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी थे मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो है आप हैं। मुझे ये बताइए, आप तो बिल्कुल नए नवेले यहाँ पर चुनाव मैदान में कूद रहे हैं जो है, ठीक है, आप तो हाफ और माप के चक्कर में पड़े हैं। हाफ और माप से क्या औरैया का विकास हो जाएगा क्या? हाफ और माप से औरैया का विकास नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सच है कि जो इतना पैसा आता है ये सरकार की तरफ से बजट में, यदि गरीबों का ये टैक्स हाफ और माफ कर दिया जाएगा तो गरीबों को कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका एक ही नारा रहा है कि सबका साथ और अपना विकास। उन्होंने कभी ना रोडें बनवाई ढंग से, ना उन्होंने जल निकासी की। 30 साल की ये व्यवस्था है, जिनके पुराने घर हैं वहाँ आज भी गंदा पानी भरता है, लेकिन जब उनके पास जाओ तो क्या कहते हैं, हम क्या करें, आप नहीं करेंगे, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो कौन करेगा। मैं इसी नारे के साथ चुनाव मैदान में हूँ कि पहले जनता। जी भैया, ये लोगों ने जो आरोप लगाए हैं ये बेबुनियादी
और द्वेषवश हैं। विकास की बात अगर आप करेंगे तो विकास की बात ये है कि मतलब जो सड़कों के अलावा आप गौरैया तालाब पे जाके देखें, आपको विकास दिखेगा। आप शहीद पार्क में जाके किस कंपनी से हैं आप, थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं माननीय श्री लालजी शुक्ला अच्छा, लालजी शुक्ला जी। जी जी नहीं नहीं, जानना जरूरी है ना, जानना जरूरी है। कंपनी नहीं, कंपनी से नहीं, मैं मतलब जो है हाँ, मैं औरैया का अरे फिर भी मैं औरैया का वोटर हूँ, आप परेशान ना होइए। हाँ, मैं औरैया का वोटर हूँ, औरैया रहता हूँ, औरैया रहता हूँ। बात कर लेने दीजिए। आप सुनिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, इसके बाद हम सब आपको बताएंगे। पूरी बात बहुत सुनिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। बब्बर मचाने से कोई मतलब नहीं है, बब्बर। अब पूरी बात सुन लीजिए। अभी गौरैया तालाब में नौका विहार, अरे सुन लीजिए, अरे भैया सुनने तो दीजिए। तालाब में कितना माल लूटा गया है। सितारा लालजी भैया, ऐसे नहीं, इधर आइए, इस तरफ आइए, इधर आइए। ऐसे नहीं, आप कैमरे के सामने नहीं। आप मुझे बताइए, एक मिनट, रुक जाओ ना अभी पहले। ऐसे करके आप नहीं जीत पाओगे ना। एक मिनट, मैं कह रहा हूं, ऐसे करके नहीं जाए। देखिए, सबकी सुनने दीजिए, गलत बात है। रुकिए, एक मिनट, मैं बोल, रुक जाइए, सबके ऐसे नहीं, मैं बोल, ऐसे नहीं, रुक जाइए। देखिए, एक मिनट, रुकिए भाई, ये औरैया की जन्मभूमि है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर चलते हैं। रहा काम विकास का लालजी शुक्ला ने जो विकास किया है वो कोई नहीं कर सकता। और जितनी भी पार्टियों ने अपने चेहरे उतारे हैं, अपने प्रत्याशी चेहरे उतारे हैं, उसमें से चेहरा आप एक भी देख लीजिए। मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, अरे मैं समझ गया। एक मिनट, मुझे एक चीज बता दो। पहले उनके परिवार से उनकी बहू या मतलब उनके परिवार दूसरे, फिर उनके प्यादे आ गए, फिर वो खुद आ गए। मुझे ये बता दो पहले, क्या कोई और जो है दिखाई ही नहीं देता क्या? ये रबर स्टैम्प है, ये जनता का प्यार, जनता कहती आप ही रहेंगे यहाँ पर। मैं जो ये एक बार शांत है जी, आप बोलने दीजिए। पार्क है, गौरैया तालाब है, जो बोला गया विकास कार्य नहीं कराए गए। जो आप सुनिए, मेरी भी सुनिए। जो बोला गया कि विकास कार्य नहीं कराए गए, एक शिलापट्टी यहीं लगी है, 2019 की लगी है। खानपुर चौराहे से लेके द्विवेदी गेस्ट हाउस तक लाइटों का सौंदर्यीकरण कराया गया, ये सामने है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी विकास को रोकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद दे सकता हूं कि BSNL टावर के सामने जो वो मिट्टी भराव हो रही थी, उसको रोका गया। उसको किसने रोका? ये सारे लोग। क्या बीजेपी काम ही नहीं कर रही थी जो आपके साथ नहीं काम? इनने गौरैया तालाब का उदाहरण दिया, इन्होंने गौरैया तालाब का उदाहरण दिया। और गौरैया तालाब के उदाहरण में आप देखिए कि जब गौरैया तालाब बना, वैसे ही एक बरसात हुई, उसका प्लास्टर उपट के नीचे गिरने लगा। ये गौरैया तालाब के आसपास केवल दुकानें बनाना चाहते थे जिससे अपना धनोपार्जन कर सके, ना कि नगर का विकास कर सके। अपना विकास के लिए अगर नगर के विकास के लिए नहीं कर रहे होते, मुझे एक बात बताइए कि BSNL टावर के सामने होने वाले मिट्टी भराव को किस पार्टी ने रोका था? BSNL टावर के सामने की ये जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ा तालाब था और ये तालाब की जगह है। उस तालाब का सौंदर्यीकरण न करा के केवल किनारे किनारे दुकानें बना के अपना धनोपार्जन करे, न कि नगर का विकास करे, न जनता का। एक मिनट रुकिए, आप मुझे रुक जाइए। मुझे ये बताइए, जिस तरह की नूरा कुश्ती हो रही है, क्या ये हुल्लड़बाजी के जरिए चुनाव जीतेंगे या कोई विजन भी है? देखो भाई साहब, नगर की जनता खूब अच्छी तरीके से जान रही है कि किसने विकास क्या किया। विकास के नाम पे आज देखिए कि पानी जो लीकेज आ रहा है उसमें गंदा पानी आ रहा है। आज दिन तक कोई भी ये सड़क बनाते वक्त ये नहीं देखने जाता है कि किस क्वालिटी की सड़कें बनी हैं, क्या वो लगा रहा है सिस्टम। सेंसर तो आप लोगों के पास है ना, 2 इंजन आपके पास है, आप चाहो तो आप। अरे हमारी बात सुनो। अभी इन्होंने अपना
ये अपना विकास किया। आप देखिए क्वालिटी क्या हुई है, जो जहां विकास किया उस विकास की दशा क्या है। पिछले 10 सालों में जिसकी क्वालिटी खराब हुई उसके खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दिया, और वर्तमान क्वालिटी खराब आप कुछ नहीं कर पाए। अरे जांच बराबर जारी है, जांच जारी है तो फिर साफ आ जाएगा। जांच जारी है तो अभी जब जांच होगी तो ये यही जो जांच बचाने के लिए तो प्रयास किया जा रहा। ये सारे लोग जितने भी हैं ये सबके पास होते हैं, सब लोगों के पास, तो वो सिर्फ एक अपना फोकस खींचने के लिए कर रहे हैं। नगर की जनता साफ निर्णय दे, नगर की जनता से किसी को कोई सरोकार नहीं है। आपका नंबर भी बन गया, सब कुछ हो गया। आदरणीय शुक्ला जी सम्मानित व्यक्ति हैं नगर के, आप खुद इस सीट पे काबिज रह चुके हैं। इनको भी हम लोगों ने पूरा समर्थन देके, इनका पूरा सहयोग करके इनको बनाया था। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी वहाँ पे जो और लोग पूरी कर रहे हैं? ये नहीं आ पाए, ऐसी क्या कमी इनकी रह गई थी जो अगले पंचवर्षीय में ये नहीं आ पाए। और ये नगर की जनता सब जानती है किसको हमें चुनना है, नगर की जनता जानती है किसको हमको चुनना है, और ये फिर हर पार्टी के प्रत्याशी को उखाड़ फेंकेगी जनता, यहाँ से बिल्कुल फेंकेगी। एक आप लोग, कुछ और भी लोग, रुक जाओ, कुछ और भी लोग, एक मिनट आप रुको, ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे। आप मुझे बताओ, आपके पास क्या कोई ऐसा विजन है, कोई ऐसा मिशन है कि आपको लगता है कि जो आपका कैंडिडेट होगा वो यहाँ की तस्वीर बदल देगा? मेरे यहाँ 5 साल तक बहुत कार्य हुआ, इधर देखिए, बहुत कार्य हुआ 5 साल तक। ठीक है, हम लोग सब संतुष्ट हैं। लालजी शुक्ला का चुनाव बहुत पहले निकल चुका है। एक मिनट तो फिर अब काहे लड़ रहे हो? अब काहे लड़ रहे हो जब निकल गया? लालजी शुक्ला लड़ नहीं रहे, सेवा कर रहे हैं। जनता की, औरैया की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और ये जो लोग लूट रहे थे उनको बैन लगा दिया। हमारे यहाँ कार्य हुआ है, विकास कार्य हुआ है पूरे औरैया में। नगर में जो पानी की व्यवस्था थी, जो ढुलमुल तरीके से होता था कार्य, जो कमीशन खोरी होती थी, वो बिल्कुल दंड चल रहा है। अच्छा एक मिनट सेवा बता रहे हैं। पिछले 15 साल पहले, आप थोड़ा फोकस करेंगे, पिछले 15 साल पहले पूरा फोकस तो तुम ही लोगों पे कर रहे हैं। कितना कर रहे हो? एक सड़े से प्रिया स्कूटर से चलते थे, आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। हमें ये बताएं, रुक जाओ, ये बताएं कि गाड़ी नहीं थी। विधायक जी एक महीने पहले अभी 1 साल पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आ रही थी, जिन पे अपनी व्यक्तिगत गाड़ी नहीं थी। आज स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर चल रही है। ये इन लोगों को समझ नहीं है। ये बताइए कि जो माननीय विधायक हो जाता है उसे सदन से ये प्रस्ताव होता है एक गाड़ी बगैर ब्याज के फाइनेंस पे लेने के लिए। एक गाड़ी उनके पास है जो उन्होंने अपनी स्थिति से खरीदी और अपनी सैलरी से उसे भरने का काम करती है। ये बताइए, अपनी सैलरी पर से तो 3 गाड़ियां कहाँ से आ गई? अरे कोई समर्थक लगा देगा, अरे समर्थक लगा देगा। हेलो, देखो नगर की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का। अच्छा, काफी समय से मतलब जो है एक ही लोगों का जो है नगर पालिका में कब्जा रहा है, और नगर की जनता परिवर्तन चाहती, परिवर्तन के साथ है। कोई नया आएगा तो नया जो है काम करेगा, अच्छा काम करेगा, विकास भी करेगा। नया कौन आएगा? नया आएगा, कौन है नया आएगी बीजेपी का। बीजेपी नहीं है, बहुत पुरानी। ऐसी बीजेपी कहाँ से आ जाएगी? 15 साल से जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। यार थोड़ा कांग्रेसियों को भी मौका दो यार। आओ इधर आओ, आप हट जाओ, सामने से हटो, इधर आ जाओ। बड़ी हमारे पास भी कुछ है विजन, बहुत कुछ ये तो जीत गए, वो हमेशा जीते रहते हैं। बहुत कुछ विजन है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि देश में जो 9 साल से सत्ता में है, प्रदेश में जो 6-7 साल से सत्ता में है, वो कह रहे हैं कि साहब औरैया का विकास नहीं कराया। आप कहाँ हैं? देश आपके पास है,
प्रदेश आपके स्कूटर से फॉर्च्यूनर पे चलने लगे, यही विकास है। और यार सुनो तो एक मिनट, यहाँ से एक्सप्रेस वे तो बन गया यार, तो स्कूटर में एक्सप्रेस वे मना है। एक्सप्रेस वे में कोई कमी नहीं है, एक्सप्रेस वे में मना है। एक्सप्रेस वे में क्या कमी है? औरैया का हेलो, औरैया का सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो वो लालजी शुक्ला के शासन में हुआ है। लालजी शुक्ला बढ़िया कोई शासन नहीं रहा, प्रतिनिधियों का विकास हुआ है यहाँ केवल। भाजपा के शासन में सिर्फ बलात्कार झूठे लगाए गए और मैं भाजपा का सबसे बड़ा कार्यकर्ता रहा। आप मुझे ये बताइए जल्दी से, मैं श्री नारायण गुप्ता, लालजी शुक्ला 2 बार प्रतिनिधि के रूप में काम किया है, प्रतिनिधि क्या काम कर सकता है उसके बारे में आप लोग जानते हैं। न सरकार से पैसा लिया सकता है, न अधिकारियों से बात कर सकता है। हम वैश्य समाज श्री नारायण गुप्ता लालजी शुक्ला। आप मुझे बताइए क्या 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 मुद्दा है, क्या क्या आपको समझ में आता है? यहाँ पर कुछ है, इशू है? हमारा मुद्दा है कि हम औरैया का जो आए हुए धन को औरैया में सही ढंग से लगाने के लिए, औरैया का जल निकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ईमानदार प्रत्याशी को उतारा है और हम औरैया के जल निकास की पूरी व्यवस्था करेंगे। इस गारंटी के साथ हम चुनाव लड़ने में आए हैं। औरैया में सियासत जिस तरीके से चल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के बाद एक इंजन बीजेपी और मांग रही है। राजकुमार दुबे जी हैं। राजकुमार दुबे जी, 2 इंजन तो आपके पास लगातार थे, आप कह रहे हो तीसरा इंजन और दे दो तो हम रफ्तार बढ़ा देंगे। 2 इंजन में रफ्तार नहीं बन पाई? नहीं, 2 इंजन में रफ्तार बन रही है, रफ्तार नहीं बन पा रही तो ये इतनी योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे वो किसानों के क्षेत्र में हो चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो, ये योजना चल रही है। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ जो नगर पालिका पे अभी तक कब्जा करके जो लोग बैठे रहे हैं, वो लोग इस औरैया नगर के लोगों को इस भ्रम में डाले हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं दे रही। इस भ्रम को दूर करना है, क्योंकि ये भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह एक समान व्यवहार करती है। अभी मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप शपथ ले रहे थे मंदिर में कि राजकुमार दुबे नगर पालिका का 1 पैसा हराम है, 1 पैसा नहीं लेगा। क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों को ये आश्वस्त करने की कि हम 1 पैसा भी नहीं लेंगे? इसलिए जरूरत पड़ रही है कि नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार आज की तारीख में व्याप्त गया है, लोगों के बीच में ये सच्चाई बतानी पड़ रही है कि नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, नगर की सड़कों की व्यवस्था कैसी चल रही है, नगर के अंदर पानी भराव किस तरह है। रात में हम लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं तो हम लोगों को टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है। ये नगर पालिका औरैया मुख्यालय की स्थिति है। ओवरऑल आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती आपके समक्ष क्या है और सबसे बड़ी अपेक्षाएं लोगों की आपसे क्या है? नहीं, मेरे सामने चुनौती तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे लोग हमारे साथ हैं। नगर की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। नगर में मुद्दे बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर यहाँ सरकार बनती है तो जो मैंने अपना वादा किया है उस वादे के अनुसार काम करूंगा और नगर में एक बहुत ही साफ सुथरा और विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आप लोग तमाम शहरों को डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को आप बुला रहे हैं। औरैया में प्लास्टिक सिटी, औरैया में इसके साथ ये भी 2 गेल एनटीपीसी जैसे उपक्रम यहाँ पर प्लास्टिक सिटी मतलब एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आज तक वो कभी बन नहीं पाई। आपको लगता है ये सारे प्रोजेक्ट क्या पुराने जैसे प्लास्टिक सिटी सपा ने ऐलान किया था इसलिए पूरी नहीं हो पाई? एक तरफ आप लोग इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, एक तरफ इन चीज़ों को अधूरा छोड़े हुए हैं। नहीं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो पहले माहौल था, भय का वातावरण था, उस वातावरण को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है। जो इन्वेस्टर समिट का मैसेज गया है वो आप सब लोगों को पता है। अगर हम औरैया की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी हम लोगों ने बनाया है, जिसका एक अच्छा संदेश है। नगर के अंदर हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो जो व्यवस्थाएं नगर पालिका के दायरे के अंदर हैं वो व्यवस्थाएं तो करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है, कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है कि नगर पालिका के दायरे से बाहर जाके हमें विकास करना है, हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर वो भी योजनाएं नगर के अंदर लाने का काम करेंगे। अच्छा, आपके ऊपर चूंकि बड़ी चुनौती है, आप खुद एक कारोबारी भी है, आप खुद एक जो है राजनेता भी हैं, आपके पास आम चीजें, यहाँ के व्यापारियों के लिए रेहड़ी पटरी कारोबार एक बड़ा जो है मुद्दा रहा है हमेशा से हर जगह, कि उनको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, उसको लेकर कोई प्लान है क्या अपने पास? बिल्कुल, रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक बढ़िया अच्छी जगह चिन्हित की जाएगी।
सड़क पे जो जाम लगता है उस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग, अगर नगर पालिका में हमें आशीर्वाद मिलता है तो रेहड़ी पटरी खोमचा वालों के लिए एक जगह सुनिश्चित की जाएगी और उनको वहाँ पे अपना कारोबार, अपना जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था की जाए। मैंने यहाँ नगर पालिका का जो इतिहास देखा है, मतलब एक ही परिवार के इर्द गिर्द लंबे समय से चीजें चलती आई, या तो उनके परिवार से कोई रहा या फिर उनका ही कोई खासम खास कोई रहा, तो क्या वो तिलिस्म तोड़ पाएंगे क्या इस बार? तिलिस्म टूट रहा है। नगर पालिका के इतिहास में इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जाती रही हैं। यहाँ सारे समाज के लोग अच्छे वातावरण में और मिलकर रहना चाहते हैं। यहाँ ही नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन औरैया की जो राजनीति इन लोगों ने अभी तक बना रखी थी, वो सिर्फ परिस्थिति बना देते थे कि साहब ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, और सारे लोग परिस्थिति के अनुसार करते थे। इस बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है, एकजुट होकर कौन वाली ताकत से? जब चुनाव शुरू होता है तो योगी जी कहते हैं कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। जब चुनाव पहले फेज का इलेक्शन मिड टर्म में हो रहा होता वोटिंग, उसी समय दुजाना को ठोक दिया जाता। तो क्या ये भी एक फैक्टर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ हर चुनाव लड़ती है, चाहे वो ताकत के साथ अपराधियों का खात्मा भी। बिल्कुल, अपराधियों का खात्मा के लिए कोई चुनाव नहीं देखे जाते। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है, योगी सरकार उस पर पूरी तरह से लगाम कसती है और उसके बाहर करती है। तो ये भी जनता के बीच में जा तो रहे ना, कह तो रहे ना कि हमने अपराधियों खात्मा किया, आप हमें चुनो। बिल्कुल, ये वोट मतलब मुद्दा तो है ना ये। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर हमने जो दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर जो डर और भय का वातावरण था उसको दूर किया है। निश्चित रूप से जनता के बीच में ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है, आज हमारी सरकार केंद्र में और राज्य में चल रही है, औरैया में हमारी सरकार बनती है, तो ये भय मुक्त वातावरण औरैया नगर में भी दिखाई देगा। एम फैक्टर की बात बार बार होती है, एम फैक्टर की बात बार बार होती है। कहते हैं राजनीति में एम फैक्टर बड़ा प्रभावी है। इस समय बीजेपी के लिए भी एम फैक्टर बहुत प्रभावी है। वो फिर चाहे महाराज जी ने माफियाओं का जो भी काम किया हो वो एम फैक्टर हो, या फिर बाकी पार्टियों के लिए एम फैक्टर आपको मालूम ही है। नहीं, एम फैक्टर बाकी पार्टियों के लिए होगा। हमारे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम दिल से गले लगाने का काम करते हैं। विकास की योजनाओं में हम ये नहीं देखते ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लेकिन हम ये भी नहीं करते कि तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी न करती है न पसंद करती है। हमसे गले से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक साथ एक भावना के साथ। क्या आखिरी सवाल, क्या कास्टिज्म फैक्टर आपकी राह पर रोड़ा बन सकता है? जी नहीं, औरैया नगर की हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ कोई कास्टिज्म का फैक्टर ना है। भ्रमित करने वाले बहुत से लोग हैं, भ्रमित करने के लिए लोगों की लाइन लगी है, जो चुनाव में बहुत पीछे जा रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित करने का काम करेगा। लेकिन औरैया नगर की जनता बहुत जागरूक है, वो जाति के आधार पे नहीं, विकास के आधार पे इस बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे राजकुमार दुबे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार इस नगर की जनता बेहद स्मार्ट हो गई है और कहीं ना कहीं वो विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रही है। 13 तारीख को फैसला होगा कि वोट का आखिर मुद्दा क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया। और